अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये चैनल आपको मैथ सिखाने के लिए बनाया गया है ताकि आप बोर्ड में टॉप कर सकें। इस वीडियो में हम पंजाब बोर्ड की क्लास 9 यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इर्रेशनल नंबर। पहले सीखते हैं कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। आपको मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी जिसकी वजह से हम ये जान सकेंगे कि कोई नंबर रैशनल है या इर्रेशनल। तो पॉइंट नंबर 1, एनी नंबर दैट कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ऐसा कोई भी नंबर जिसे हम p बाई क्यू या फ्रैक्शन की तरह लिख सकें वो कहलाएगा रैशनल नंबर, जैसा कि 2/4, 1/3। दूसरी तरफ इर्रेशनल नंबर, ऐसे तमाम नंबर्स दैट कान बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, जिनको हम p बाई क्यू या फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो तमाम नंबर्स कहलाएंगे इर्रेशनल नंबर। अब सारे नंबर्स तो फ्रैक्शंस में नहीं लिखे हुए होते हैं, कुछ नंबर्स हमारे पास डेसिमल में भी होते हैं। डेसिमल मतलब पॉइंट्स वाले नंबर। तो अब बेसिकली उनकी दो कैटेगरीज हैं, फर्स्ट वन टर्मिनेटिंग एंड द सेकंड वन इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स वो डेसिमल नंबर्स होते हैं कि जो हमारे पास पॉइंट की फॉर्म में रुक जाते हैं, डिवीजन स्टॉप हो जाती है और आगे नहीं बढ़ती, जैसे 4, 5। अगर मैं 4/5 को डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 0.8 आ जाता है, मेरी डिवीजन स्टॉप हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी। तो ये 0.8 और 4/5 जो है ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह से 3/8, अगर आप देखें मैं 3/8 को डिवाइड कर रही हूँ, मुझे पॉइंट लेना पड़ेगा और मैं यहाँ पे 0 लगा दूँगी और मेरे पास आ जाएगा 8 टाइम 3 इज़ इक्वल्स टू 24। अगेन डिवीजन मैंने की, डिवीजन करने के बाद 8 टाइम 7 इज़ 56। अगेन अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आ गया है, डिवीजन स्टॉप हो गई है। जब डिवीजन हमारे पास स्टॉप हो जाए तो ऐसे नंबर्स हमारे कहलाएंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। अच्छा, अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे कि जिनकी डिवीजन स्टॉप ना हो, वो रुके ना बल्कि चलती रहे, जैसे कि 1/3। अब यहाँ पे आप देखें, अगर मैं 1/3 को डिवाइड कर रही हूँ तो मेरे पास क्या ये डिवीजन रुक रही है? नहीं, डिवीजन मेरी चलती जा रही है, ये स्टॉप नहीं हो रही। तो ऐसे केसेस में ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की। अगर कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो वो होगा रैशनल नंबर। बट अगर कोई भी नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर है तो तब भी वो होगा रैशनल नंबर। रिकरिंग का मतलब कि अगर हमारे पास एक नंबर या दो नंबर या डिफरेंट नंबर्स के सेट जो है वो बार बार खुद को रिपीट करते रहें, जैसे 1/3 मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करके बताया है। अब ये है 0.3333 और डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो 0.3 मैं 3 पे बार लगा देती हूँ, ये बार शो करवाएगी कि मेरी डिवीजन स्टॉप नहीं हो रही, चलती जा रही है, और जो ये 3 है ये रिपीट हो रहा है। तो 1/3 जो है ये मेरा एक रैशनल नंबर है। इसी तरह से 1/6, 0.16666। अब यहाँ पे 6 हमारा रिपीट होता जाएगा, 6 के ऊपर बार लगा दी, इसका मतलब कि 1/6 हमारे पास एक रैशनल नंबर है। इसमें हमारे पास हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिवीजन स्टॉप 22/7, 3.14285, 714,285। अब इस नंबर में जब हम डिवाइड करेंगे तो 142,857 बार बार रिपीट हो रहा है, रुक नहीं रहा, तो हमने इस पे बार डाल दी। इस तरह के नंबर्स रैशनल नंबर होंगे, जबकि इर्रेशनल नंबर्स में हमारे पास नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा, यानी डिवाइड करने पे नंबर की डिवीजन स्टॉप भी ना हो और कोई भी नंबर जो है वो बार बार खुद को रिपीट ना करे। तो ऐसे तमाम नंबर जो हैं वो कहलाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, और इन नंबर्स को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर्स। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात आपको अपने माइंड में रखनी है कि हम पाई जो कि एक इर्रेशनल नंबर है, हम पाई को 22/7 भी लिख सकते हैं, हम लिखते भी हैं। बट माइंड में रखिएगा कि ये दोनों आपस में अप्रोक्सीमेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अप्रोक्सीमेशन का मतलब है कि दोनों बराबर नहीं है, मगर फिर भी एक मतलब करीब तरीन जो पाई की वैल्यू है वो 22/7 के इक्वल आती है। 22/7 जो है वो रैशनल नंबर है, जबकि पाई जो है वो इर्रेशनल नंबर है। एक और चीज़, अगर आपके अंडर रूट के अंदर ऐसा नंबर हो जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो तब भी वो नंबर जो है वो इर्रेशनल नंबर होगा।
तो बस आपको ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं और आप ये क्वेश्चन नंबर 1 ईजिली कर सकेंगे। 2.353535। तो बच्चों सबसे पहली बात कि क्या ये नंबर टर्मिनेटिंग नंबर है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जब भी नंबर हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो आपको आखिर में या तो 3-4 नुक्ते नज़र आ रहे होंगे या आपको पॉइंट के बाद के एरिया में एक बार नज़र आ रही होगी। अब यहाँ पे दोनों केसेस नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा जो नंबर है वो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर मतलब कि डिवीजन हमारी स्टॉप हो रही है, पॉइंट के बाद के जितने भी डिजिट्स हैं हम उन्हें गिन सकते हैं। अब क्योंकि ये नंबर एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये नंबर जो है वो रैशनल नंबर है। 0.6 बार, इस बार का मतलब ये है कि हमारे पास 6 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो बच्चों हम 0.6 बार को 0.6666 और ऐसे अप टू सो ऑन करके लिख सकते हैं। अब क्योंकि यहाँ पे डॉट्स आ चुके हैं और आप ये देखेंगे यहाँ पे बार भी लगी हुई थी, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अब कोई भी नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा तो हम कहते हैं कि वो नंबर जो है वो हमारे पास एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह से ये नंबर भी हमारा रैशनल नंबर हुआ। पार्ट 3, 2.236067 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे दोबारा से हम देख सकते हैं कि डॉट्स आ रहे हैं, इसका मतलब है कि ये नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। अच्छा, अब बच्चों क्या यहाँ पे हमारे पास कोई डैश नज़र आ रही है या आपको ऐसा नज़र आ रहा हो कि कोई भी नंबर्स का सेट बार बार रिपीट हो रहा है? नहीं, यहाँ पे कुछ भी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है और इसके अलावा ये एक नॉन रिकरिंग नंबर भी है, मतलब यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। अब ऐसे नंबर के जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो वो हमारे पास होते हैं इर्रेशनल नंबर्स। तो ये नंबर 2.236067 ये एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 4, √7। अब हम जानते हैं कि 7 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर का मतलब कि जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9। अब 7 जो है वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है। ऐसे तमाम नंबर्स जो अंडर रूट के अंदर हो और किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर ना हो, आप उनको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि वो आपके एक इर्रेशनल नंबर है। तो इस तरह से √7 भी हमारा एक इर्रेशनल नंबर हुआ। 5 और लास्ट नंबर, ये हमारे पास मैथ में 2.718218 अप टू सोन के इक्वल होता है। अब अगेन हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर है। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास एक नॉन रैशनल नंबर है, यानी कि ये हमारा नंबर जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। पार्ट 6, पाई। बच्चों आपने ये याद कर लेना है कि पाई हो या फिर आपके पास ऑइलास नंबर हो, ये दोनों नंबर्स आपके हमेशा हमेशा इर्रेशनल नंबर्स होंगे। हाँ, अगर आपसे किसी ने इसका रीज़न पूछा तो आप ये रीज़न लिख सकते हैं कि हमारे पास जो पाई है उसकी वैल्यू 3.1428 और ऐसे ही आगे जाती रहती है। ये हमारा एक नॉन टर्मिनेटिंग और एक नॉन रिकरिंग नंबर है, इसलिए हमारा जो पाई है वो हमारा एक इर्रेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 7, 5 प्लस √11। अच्छा, अब 5 हमारे पास जो है वो एक रैशनल नंबर है, जबकि अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो किसी का परफेक्ट स्क्वायर ना हो हमारे पास जो है जब ये आ जाता है तो ये हमारा हो जाता है इर्रेशनल नंबर। अब बच्चों आपके पास बुक में पेज नंबर 5 पर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट टू रिमेंबर, कि जब भी आप रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को ऐड करते हैं तो आंसर आपका हमेशा आएगा इर्रेशनल नंबर। तो यही रीज़न हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि रैशनल नंबर प्लस इर्रेशनल नंबर इट विल बी इक्वल्स टू इर्रेशनल नंबर। तो इसलिए हमारे पास जो 5 प्लस √11 है ये हमारा एक इर्रेशनल नंबर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, √3 प्लस √13। अब √13 और √3 दोनों नंबर जो हमारे हैं ये एक इर्रेशनल नंबर्स हैं। जब दो इर्रेशनल नंबर्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर भी जो है वो एक इर्रेशनल नंबर आता है। तो इसलिए ये नंबर जो हमारा है ये भी हमारा हो जाएगा एक इर्रेशनल नंबर। रीज़न हम यही लिखेंगे कि व्हेन टू इर्रेशनल नंबर्स आर एडेड इनटू ईच अदर दे विल give us an other irrational number. Ninth question, 15/4। अब ये नंबर हमें दिया हुआ है फ्रैक्शन में। सिंपली कोई भी नंबर हमें p/q की फॉर्म में दिया हुआ हो, हमें एज अ फ्रैक्शन दिया हुआ हो, तो हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास है एक रैशनल नंबर। अच्छा, अब अगर आपने इसको प्रूव भी करना है तो हम क्या करेंगे, हम 15 को अंदर रखेंगे, 4 को रखेंगे बाहर एंड वी स्टार्ट डिवीजन। हम जानते हैं कि 4 3 टाइम्स 12, सब्ट्रैक्शन किया हमारे पास 3 आ गया, मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, पॉइंट लगा कर 0 लिखेंगे। 4 7 टाइम्स 28, अगेन सब्ट्रैक्शन किया हमारे पास 2 आ गया, हमने पॉइंट की वजह से 0 ले लिया। 20, अब आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन जो है वो डिवीज़न जो है वो हमारी स्टॉप हो गई है, रुक गई है। 15/4 जो है ये हमारे पास है 3.75 के इक्वल। ये हमारा एक टर्मिनेटिंग नंबर है और क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नंबर है इसलिए ये हमारा एक रैशनल नंबर भी है। 2 माइनस √2 इंटू 2 प्लस √2। अब ये जो हमारे पास सवाल दिया हुआ है, अगर आपको याद हो, ये a माइनस बी इंटू a प्लस बी की फॉर्म में दिया हुआ है, जिसका आंसर हमारे पास a² माइनस b² होता है। तो इसी हिसाब से अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकती हूं कि 2² माइनस √2², क्योंकि आप देखें यहाँ पे a की पोजीशन पे हमें दिया हुआ है 2, जबकि b की पोजीशन पे हमें दिया हुआ है √2। तो इस चीज़ को मैंने ऐसे लिख लिया। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सोल्व करेंगे और सोल्व करके हम ये देखेंगे कि इसका आंसर जो है वो क्या आ रहा है। अब 2² हो गया 4 माइनस ये स्क्वेयर और ये अंडर आपस में कट जाएंगे तो 4 माइनस 2 आ जाएगा। 4 माइनस 2 हमारे पास होता है 2 के इक्वल, और 2 जो है ये हमारा एक है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर, अब 2 हमारा रैशनल नंबर कैसे है, तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि कोई भी नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम अगर हमारे पास कोई भी नेचुरल नंबर दिया हुआ है, इंटीजर दिया हुआ है या होल नंबर दिए हुए हैं, तो ये तमाम के तमाम नंबर्स हमारे रैशनल नंबर्स कहलाते हैं, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर 2/1 लिख दूँगी तो इसका आंसर जो है वो 2 के इक्वल ही आएगा, तो इसलिए ये हमारे पास है रैशनल नंबर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमने नीचे दिए गए नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है। अब नंबर लाइन क्या होती है? नंबर लाइन एक ऐसी लाइन है जिसके ऊपर हमारे पास नंबर्स लिखे हुए होंगे। ये नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अब इस लाइन के ऊपर जितने भी आप गैप देख रहे हैं, जो इन दो स्मॉल लाइंस का गैप है, ये गैप हमारा इक्वल होना चाहिए। आप अपनी मर्जी से जितना भी गैप चाहें वो रख सकते हैं, लेकिन आपने जो गैप एक बार रख दिया है वही गैप आपको पूरी लाइन के ऊपर लेकर चलना है। पार्ट 1, √2। सबसे पहले आपने जो भी आपको नंबर दिया हुआ होगा आपने उसका साइन देखना है। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है कि ये नंबर है पॉजिटिव नंबर। सेकंड स्टेप, आपने नंबर को लिखना है कैलकुलेटर के ऊपर। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा √2। अगर आपके पास ऐसा कैलकुलेटर होगा तो ये आपके पास यूं ही एज इट इज़ आ जाएगा। आपके कैलकुलेटर पे एक बटन होगा S/D, इस बटन को आपने प्रेस करना है। अब आपके पास ये पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है। वैल्यू ये बहुत बड़ी है, हम सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिखेंगे और उसके बाद हम डाल देंगे आगे डॉट। तो √2 हमारे पास है 1.414 अप टू सो ऑन के इक्वल। अब ये हमें जो 1 बता रहा है, जो पॉइंट से पहले का 1 है, इसका मतलब है कि हमारे पास √2 यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके दरमियान में कहीं लाई करेगा। रिकॉर्डिंग में वहाँ पे डाल चुकी हूँ तो मैं यहाँ पे डिलीट कर रही हूँ। ये मुझे ना दे रहा है कि जगह खाली जगह बहुत ज़्यादा हो गई है।
मैं तुम्हारे नहीं जानता प्लीज इंसान की बच्ची बनाओ तब तक फाइथागोरस थ्योरम हमारा राइट एंगल ट्रायंगल पे अप्लाई होता है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें एक एंगल हमारा 90 का होता है, ये एरिया हमारी बेस कहलाता है, ये एरिया हमारा परपेंडिकुलर कहलाता है। राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे पास हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के इक्वल होता है। अब जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन होगा, अंडर रूट के अंदर कोई भी ऐसा नंबर जो कि किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो बच्चों आपने यहाँ पे ये काम करना है, आपने ये देखना है कि किन दो नंबर्स को पॉसिबली ऐड करके हमारे पास 2 आता है। जैसे 2 हमारे पास 1 और 1 को ऐड करने से आएगा। हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर हमारे पास है 1, बेस हमारे पास है 1, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अगर हम करेंगे हमारे पास आ गया 2। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर हमारे पास है 2 के इक्वल। अब मैं दोनों साइड्स पर अंडर रूट ले लूँगी ताकि मेरे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आ जाए। तो हाइपोटेन्यूज जो है वो है इक्वल्स टू अंडर रूट 2। यानी अगर मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर दोनों 1 1 के इक्वल होंगे तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2। अब नंबर लाइन के ऊपर हमें सेम यही प्रोसेस करना है। हमें हमेशा शुरू करना होगा 0 से, 0 से लेकर 1 तक हम इसको मेजर कर लेते हैं कि ये हमारे पास कितनी लेंथ आ रही है। आप कंपास यूज़ कर सकते हैं, आप स्केल यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, बट रिकमेंड यही किया जाएगा आपको कि आप लोग कंपास का यूज़ करें। अब 0 से 1 तक आपने कंपास ओपन कर लिया। अब यहाँ पे आपने 1 पर कंपास को रखना है और पेंसिल से आपने एक कट ड्रॉ कर लेना। क्योंकि हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ 1 के बाद आपका एंगल जो है वो 90 का हो। आप डी का यूज़ कर सकते हैं, वरना ऐसे स्केल या कोई भी चीज़ जो आपके पास अवेलेबल है आप उससे भी ऐसे ये मार्क कर सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास लेंथ जो है वो आ रही थी 1 के इक्वल, जो मैंने पीछे अभी कंपास से मार्क किया था। इस पॉइंट को मैं मिला दूंगी इस 0 के साथ। ये मेरे पास 1 है, ये मेरे पास 1 है, तो इस तरह से मेरे पास हाइपोटेन्यूज जो है वो हो गया अंडर रूट 2 के इक्वल। आपने दोबारा से कंपास ओपन करना है। आपने दोबारा से कंपास ओपन करना है, इसको 0 पे और यहाँ पे रखना है। जितनी लेंथ ये आपकी होगी आपने नंबर लाइन के ऊपर उतना ही कट लगा लेना है। ये जो पॉइंट आपका आया है ये हमारे पास अंडर रूट 2 को रिप्रेजेंट करेगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पार्ट 2 अंडर रूट 3। सबसे पहले बच्चों हमने यही करना है कि हम अंडर रूट 3 को लिखेंगे अपने कैलकुलेटर के ऊपर और इसको हम पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे इस बटन के साथ और देखेंगे कि अंडर रूट 3 किसके इक्वल आता है। तो अंडर रूट 3 हमारे पास है 1.7320 और ये क्योंकि नंबर आगे चलता जा रहा है इसलिए हमने डॉट लगा दिए हैं। अब सेकंड स्टेप में हमने ये डिसाइड करना होता है कि नंबर लाइन के ऊपर हम नंबरिंग जो है वो कौन कौन सी यूज़ करें। हमने स्टार्ट कहाँ से लेना है और मिनिमम हमने कौन से ज़रूरी नंबर ऐसे हैं जो हमने लाजमी यहाँ पे दिखाने हैं। अब जब हमने इसको पॉइंट में कन्वर्ट किया है ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है और आप देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर का मतलब ये है कि नेगेटिव नंबर्स अगर हम ना भी लिखें या अगर हम एक भी लिख लेते हैं तो वो भी इनफ है। 1.73 का मतलब ये है कि ये हमारे पास जो है वो 1 और 2 के दरमियान में कहीं पर लाई करेगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह से हमने फाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया था सेम वही प्रोसीजर हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमारे पास ऐसा कौन सा परपेंडिकुलर होना चाहिए या हमारे पास ऐसी कौन सी बेस होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की
कि जिसकी वजह से हमारे पास जो हमारा ये हाइपोटेनियस है वो √3 के इक्वल आ जाए। तो अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम बेस ले लेते हैं √2 और अगर हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर को 1, तो सोल्व करके देखते हैं कि क्या हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो हमारे पास √3 आ रहा है या नहीं। परपेंडिकुलर है 1 स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास है √2 स्क्वायर, √2 और स्क्वायर कट हो गया, हमारे पास आ गया 1 + 2, हाइपोटेनियस स्क्वायर हमारे पास आ गया 3 के इक्वल। दोनों साइड पे हम लेंगे √, तो हमारे पास हाइपोटेनियस आ गया √3 के इक्वल। यानी कि अगर हम बेस को ड्रॉ कर लें √2 और अगर हमारे पास परपेंडिकुलर की लेंथ हो जाए 1, तो हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो हो जाएगा √3। नंबर लाइन के ऊपर हम कहीं भी √2 को नहीं ड्रॉ कर सकेंगे, क्योंकि √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। जिस तरह से प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने यहाँ पे ये एक ट्रायंगल ड्रॉ की थी और हमारे पास हाइपोटेनियस जो है वो √2 आ गया था, हमने सेम यही प्रोसीजर अप्लाई करना है और हमने यहाँ पे पहले इस सवाल में भी यही ट्रायंगल जो है वो दोबारा से बनानी है ताकि हमें √2 की मेजरमेंट जो है वो मिल जाए। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कंपास उठाएंगे, 0 और 1 तक हम इसको ओपन करेंगे और 1 पे इसको रख के ऐसे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने एक मार्किंग कर दी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए आपके पास D होगा तो आप 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे, वरना आप पेपर को ऐसे फोल्ड करके भी 90 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं। इस पॉइंट पे हमारे पास ये आ रही है मेजरमेंट 1 के इक्वल, ये भी है 1 के इक्वल। स्केल से हम इस पॉइंट और 0 को मैच कर देंगे। ये अब जो मेजरमेंट हमारे पास आई है ये हो गई है √2 के इक्वल। अब इस ट्रायंगल को आप देखें, √2 की मेजरमेंट हमारे पास आ चुकी है। अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है और उस परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो होनी चाहिए 1। अगेन हम ऐसे ही इसी पेपर को ले लेते हैं और हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया पेंसिल से। दोबारा से कंपास को हम ओपन करेंगे 1 लेंथ का। 1 लेंथ जो आपकी है वो नंबर लाइन के अकॉर्डिंग जो 1 आ रहा है वैसी होनी चाहिए, उतनी ही होनी चाहिए। इस पॉइंट पे रखकर हमने ये कट लगा लिया। ये लेंथ इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग हमारे पास आ गई √2 के इक्वल। ये लेंथ हमारे पास हो गई 1 के इक्वल। इसका मतलब कि ये जो हमारे पास हाइपोटेनियस आया है ये हमारे पास हो गया है √3 के इक्वल। अब हमने कंपास को इतना ही ओपन करना है 0 से लेकर इस पॉइंट तक और फिर हमने ऐसे आर्क लगाते हुए नंबर लाइन के ऊपर आ जाना है। ये पॉइंट जो हमारा इसने कट किया है कंपास ने, ये हमारे पास आ रहा है √3 के इक्वल। तो यहाँ पे हमारे पास √3 जो है वो शो हो गया। अब सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पार्ट नंबर 3, 4 1/3। अच्छा, अब हर सवाल में आपने याद रखना है कि पहला आपका जो पार्ट है वो आपका यही होगा कि आपने कैलकुलेटर के ऊपर नंबर लिखना है और आपने उसे कन्वर्ट कर देना है पॉइंट्स में। अब ये एक है मिक्स नंबर हमारे पास। शिफ्ट के साथ आपने ये बटन प्रेस करना है तो आपका कैलकुलेटर आपको ऑप्शन दे देता है कि आप मिक्स नंबर्स को लिख सकें। अब मैंने यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 4, वो आ गया यहाँ पे। एरोज़ का यूज़ करते हुए हम चले गए ऊपर, यहाँ आ गया 1। दोबारा से एरो का यूज़ करते हुए हम नीचे आ गए और यहाँ आ गया 3। अब अगेन ये नंबर हमें क्योंकि फ्रैक्शन में दिया गया है, हम इसको फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे पॉइंट्स में इसी बटन के साथ। 4.33 यानी फ्रैक्शन को जब हमने कन्वर्ट किया है मिक्स नंबर में तो ये हमारे पास आ गया है 4.33 और क्योंकि ये चलता जा रहा है तो हमने आगे डॉट 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 लगा दिए। पॉइंट में कन्वर्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा नंबर जो है वो किन दो नंबर्स के दरमियान में आ रहा है। 0.33 का मतलब है कि ये नंबर हमारा 4 और 5 के दरमियान में आएगा। अब नंबर लाइन के ऊपर हमारे पास
ये 4 भी शो होना चाहिए और 5 भी शो होना चाहिए। तो हम एक काम कर लेते हैं कि हम 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 5। क्योंकि ये नंबर 4 और 5 के दरमियान में आ रहा है तो हमारे पास ये वो एरिया होगा जहाँ पे हम इस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकें। अब बच्चों, जब भी इस तरह का आपके पास सवाल आएगा तो आपने यहाँ पे देखना है कि डिनोमिनेटर में आपको कौन सा नंबर दिया हुआ है। ये नंबर हमारे पास है 3। हम 4 और 5 इनको हम डिवाइड कर लेंगे 3 पार्ट्स में। आप इसको अप्रोक्सीमेशन भी कर सकते हैं, जैसे मैंने तकरीबन ऐसे मैंने इसको 2 पॉइंट्स लगा दिए और ये हर पार्ट जो है वो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। इक्वल पार्ट का हमारे पास हर पार्ट आ रहा है। अब ये एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर नंबर हमें 3 दिया हुआ है तो हम लाइंस लगाएंगे 2। ऑटोमेटिकली पोर्शन जो है वो 3 पार्ट्स में हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। जैसे इस सवाल में आपको नंबर दिया हुआ है 7, जो डिनोमिनेटर आपका है ये आपका है 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम दो इन लाइंस के दरमियान में 7 पार्ट्स को हमें डिवाइड करना है। 7 पार्ट्स पे हमने ये डिवाइड करना है, लेकिन हम स्मॉल लाइन जो है वो लगाएंगे 6। अगर डिनोमिनेटर हमें 5 दिया हुआ होगा तो हम स्मॉल लाइन जो है वो लगाएंगे 4। वो खुद ही 5 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर था 3, हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 लाइंस लगा दी। अब हम देखते हैं नुमरेटर को। नुमरेटर है 1, तो 4 के बाद से जो हमने लाइंस अभी लगाई हैं हम फर्स्ट वाले पोर्शन को पॉइंट आउट कर देंगे। ये जो हमारे पास है पोर्शन, ये जो हमारे पास पॉइंट है, ये हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है 4 1 3 को। इसी तरह से हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे आप देखें आपके पास साइन दिया हुआ है नेगेटिव। नेगेटिव साइन है, इसका मतलब है कि इस नंबर को हम शो करेंगे हमारी नेगेटिव साइड पर, 0 के लेफ्ट साइड पर। और नंबर हमें दिया हुआ है -2। अगर मैं पहले इसको कन्वर्ट कर लेती हूँ डेसिमल में तो ये मेरे पास आ जाएगा 2.1428। बट साइन क्योंकि माइनस है तो मैं माइनस लगाऊंगी। अब माइनस साइन का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो नंबर है वो इस साइड पर आएगा 0 की। लेट्स सपोज मैं 0 यहाँ लिख लेती हूँ, इसको मैंने 1 लिख दिया। -1 -2 -3 -4। -2 के बाद हमें कुछ यहाँ पे वैल्यूज दी हुई हैं, मतलब ये -2 और -3 के दरमियान में कहीं लाई करेगा। सेकंड स्टेप, अब -2 के बाद और -3 के दरमियान हमें इस पूरे पोर्शन को डिवाइड करना है 7 इक्वल पार्ट्स में। 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे लगानी होंगी 6 लाइंस। आपने कोशिश करनी है कि आपके पास ये गैप जो है वो इक्वल आए। अब ये आप काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। 2 होल्स 1/7। 1/7 ये जो न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है इसको हम अपनी इस लाइन के इस तरफ से काउंट करेंगे, तो ये मेरे पास इस पहले पॉइंट पर ही ये आ जाएगा। तो ये जो मेरा पॉइंट है ये मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है -2 1/7 को। चलिए अब अपना अगला सवाल हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5। हमारे पास अब नंबर दिया हुआ है 5 8। अगेन हमेशा की तरह फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि हमने नंबर्स को जो है वो कन्वर्ट कर देना है पॉइंट्स में। पॉइंट्स में कन्वर्ट करने से हमें ये पता चल जाता है कि किन दो नंबर्स के दरमियान में हमने इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है। अब ये हमारे पास आ रहा है 0, और क्योंकि यहाँ पे साइन हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, मतलब ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो 0 और +1 के दरमियान में हम इस नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारी नंबर लाइन में 0 और +1 ये दो नंबर्स तो लाजमी होंगे। बाकी हम काउंटिंग को खुद ही पूरा कर लेते हैं, जितनी भी हमने लाइंस लगाई हुई हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, अब हमने क्या करना है, आपने अब देखना है 0 और 1 के दरमियान में। अब हमने देखना है 0 और 1 के दरमियान में डिनोमिनेटर हमारा है 8। इसका मतलब है कि ये पूरा पोर्शन जो है हमने इसे 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। 8 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें दरमियान में लगानी है 7 लाइंस। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम डिवाइड करते हैं।
अब हम इसको कन्वर्ट कर चुके हैं, हम इसको डिवाइड कर चुके हैं 8 पार्ट्स में। अब क्योंकि न्यूमरेटर हमारे पास है 5, तो 0 के बाद हम काउंट कर लेंगे 5 लाइंस, 1 2 3 4 5। ये पॉइंट जो हमें दिया हुआ है ये वाला, ये हमारे पास शो कर रहा है 5 8 को। सेम इसी तरह से हमारा नेक्स्ट पार्ट, जैसे भी हमने यहाँ पे लिखा है, हम पहले वही शिफ्ट करके और हम इस बटन को प्रेस करेंगे और अपना नंबर हमने लिख लिया, पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लिया। 2.75 2.75 और साइन कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस 2.75। अब इसका मतलब ये है कि जो हमारा ये नंबर है वो लाई करता है 2 और 3 के दरमियान में। तो 2 और 3 तो इस नंबर लाइन पे लाजमी होने चाहिए। बाकी हम काउंटिंग अपनी कंप्लीट कर लेते हैं नंबर लाइन को। अब 2 और 3 इस पोर्शन में हमने डिवाइड करना है इसको 4 पार्ट्स में, क्योंकि डिनोमिनेटर हमारे पास है 4 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हम लगाएंगे 3 लाइंस। अब हम देखेंगे नुमरेटर को। नुमरेटर हमारे पास है 3, तो 1 2 3 ये जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है ये हमारा शो करता है 2 होल्स 3/4 को। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज द रैशनल नंबर p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ऑलरेडी, बट वो हमें डेसिमल फॉर्म में दिए हुए हैं। हमें इन डेसिमल फॉर्म वाले रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है p by q की फॉर्म में, यानी हमें इन्हें फ्रैक्शन के तौर पर रिप्रेजेंट करना है। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, p और q ये दोनों नंबर्स जो हैं वो इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स मतलब फिक्स नंबर हो, काउंटिंग नंबर्स हो, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट ये एक डिस्क्रीट नंबर हो, प्रॉपर नंबर्स हो। और q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो हमारे पास डिनोमिनेटर आएगा वो हमारे पास 0 के इक्वल ना हो। इसके अलावा ये कोई भी दूसरा इंटीजर हो सकता है, जबकि p हमारा 0 होगा, बट हो सकता है, लेकिन हमारे पास q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। पार्ट 1 0.4 बार। क्वेश्चन नंबर 1 में हम आपको ये बात बता चुके हैं कि इस बार का मतलब ये होता है कि हमारे पास वो जो नंबर है या वो जो डिजिट्स हैं जिनके ऊपर ये बार आ रही है वो डिजिट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो हम इस 0.4 बार को 0.44 अप टू सो ऑन लिख सकते हैं, या चले हम 2-3 हम 4 डाल देते हैं। स्टार्ट करते हैं इसको सोल्व करने। लेट कर लेते हैं कि जो ये दिया गया नंबर है ये हमारे पास है x के इक्वल, x इक्वल्स टू 0.444 और आगे हमने ये डॉट लाजमी डालने हैं, बिकॉज डॉट आर शोइंग अस कि ये 4 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। अब सेकंड स्टेप हमारे पास ये होगा कि हमने इस इक्वेशन को, इसको मैं 1 का नाम दे रही हूँ, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई 10 ऑन बोथ साइड्स। हमने यहाँ पे अब 10 का इस्तेमाल क्यों किया है, तो बच्चों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स के ऊपर बार होगी, हमने उस हिसाब से हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास 1 डिजिट के ऊपर बार है तो फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 के साथ। अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स के ऊपर बार है तो फिर हमने मल्टीप्लाई करवाना है 100 के साथ। ऐसे ही अगर हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं जिनके ऊपर बार है तो हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 1000 के साथ। हम मल्टीप्लाई करवाएं 10, 1000 या 100 के साथ, हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाना होगा उसी नंबर के साथ। अब क्योंकि यहाँ पे 0.4 बार है, पॉइंट के बाद एक डिजिट आ रहा है, इसलिए हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस इक्वेशन के दोनों साइड्स पर। 10 टाइम x, 10x इक्वल्स टू 10 टाइम 0.44। कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 0.44। अच्छा, अब कैलकुलेटर के ऊपर हम यहाँ पे डॉट 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 नहीं डाल सकते, तो इसलिए हमने 2-3 बार ही बस इस 4 को लिख लिया है। इक्वल्स टू
ये फ्रैक्शन में आ गया है, हमने इसे कन्वर्ट किया 4.44। डॉट्स हम यहाँ पे खुद डाल लेंगे। इस पॉइंट पे मैं आपको एक और भी ट्रिक बताती हूँ कि हमारे पास यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक ही डिजिट है और उस एक ही डिजिट के ऊपर बार है, तो जब हमने मल्टीप्लाई करवाना है वही एक सिंगल डिजिट पॉइंट से पहले आ जाएगा और पॉइंट के बाद उसी डिजिट्स को हम वापस लिख लेंगे 2-3 बार और बाकी ये वैसा ही रहेगा एज इट इज़। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था 4, तो हमने यहाँ पे 4.44 कर दिया। इससे आगे हमारे पास 2 तरीके हैं इस सवाल को सोल्व करने के लिए, लेकिन मैं आपको ईजिएस्ट वे बताऊंगी। हमने इस 4.44 को ब्रेक करके लिख देना है। ब्रेक हमने इसको सम की फॉर्म में करना है। सम मतलब कि किन 2 नंबर्स को अगर हम प्लस करते हैं तो हमारे पास ये नंबर आता है। सिंपलेस्ट, पॉइंट से पहले आ रहा है 4 और पॉइंट के बाद हमारे पास आ रहा है 0.44। अप टू सोन में यहाँ पे डाल रही हूँ। अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं 4 जो पॉइंट से पहले आ रहा है 4 उससे मैंने सेपरेट कर दिया, पॉइंट के बाद वाला जो एरिया है 0.44 मैंने उसे सेपरेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे इस वाले एरिया में पॉइंट से पहले कोई नंबर नहीं था, तो इसलिए हमने पॉइंट से पहले जो है वो 0 लगा दिया। तो ये हो गया 0.44। इन 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो इसका सम जो है वो 4.44 के इक्वल ही आएगा, जबकि दूसरी तरफ मेरे पास 10x जो है वो एज इट इज़ है। अब 10x इक्वल्स टू 4 प्लस 0.44 अप टू सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 को अगर हम देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पे मैं रेफरेंस भी हम दे सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 पे अगर हम देखें 0.444 ये जो है ये हमारे पास इक्वल है x के, तो हम यहाँ पे 4 प्लस x लिख देंगे, क्योंकि अगर हम x लिखें या हम 0.44 लिखें बात तो एक है, लेकिन हमें यहाँ पे जो ये इन्फिनिटी आ रही है, ये जो अप टू सो ऑन आ रहा है, इसको हमें टैकल करना है, इससे हमें डील करना है। तो इस चीज़ की जगह पे हम लिख देंगे x के इक्वल, क्योंकि रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे दिया कि इक्वेशन नंबर 1 से ही हमारे पास आ रहा है x के इक्वल। नेक्स्ट स्टेप में 10x इक्वल्स टू, यहाँ पे ये जो हमारे पास x है इसे हम इक्वल के दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। यहाँ पे इस x के पास है प्लस का साइन। जब भी आप याद रखें कि हमारे पास जब भी हम किसी भी टर्म को इक्वल के अराउंड शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास इन टर्म्स का जो साइन है वो चेंज हो जाता है। 4 प्लस एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, अब x को जब हम शिफ्ट करेंगे दूसरी तरफ तो हमारे पास आ जाएगा माइनस एक्स। 10x माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास 4 जो है वो एज इट इज़ रहेगा। 10x माइनस एक्स इट इज़ इक्वल्स टू 9x, 9x इक्वल्स टू 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि x इक्वल्स टू 4, हम इस 9 को शिफ्ट कर देंगे इक्वल के इस साइड पर, क्योंकि हमें इस x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 9 इस x के साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसे शिफ्ट करेंगे तो 4 ओवर 9 यहाँ पे आके इस 4 के साथ जो है वो डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो है x इक्वल्स टू 4/9 आ रहा है, यानी कि डेसिमल फॉर्म में जो ये नंबर है वो है 0.4 बार। जब हम इसे लिखेंगे p/q की फॉर्म में तो हमारे पास ये नंबर जो है वो 4/9 आ जाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, इस चीज़ को हम वेरीफाई भी कर सकते हैं कैलकुलेटर के ऊपर। 4/9 इक्वल्स टू हम प्रेस करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास 4/9 जो है ये इक्वल्स टू आ रहा है 0.444, और ये 4 ऐसे ही आगे चलते जा रहे हैं हमारे पास। यही हमारे पास यहाँ पे रिक्वायरमेंट थी जो हमें जिसकी वैल्यू को फाइंड करना था, कि हमारे पास डेसिमल में ये नंबर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है कि ये किसके इक्वल होता है इंटीजर्स में फ्रैक्शन के तौर पे, तो हमने ये फाइंड कर लिया है। अब सोल्व करते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2 0.37 बार। फर्स्ट थिंग वी विल लेट इट x इक्वल्स टू 0.37 बार। नेक्स्ट स्टेप हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 0.373737 अप टू सो ऑन, क्योंकि इस बार का मतलब है कि हमारे पास 37 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हमने लिखा 0.373737 डॉट डॉट डॉट। अगला स्टेप मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स।
मल्टीप्लाई 100, हमने 100 से मल्टीप्लाई क्यों करवाया है? क्योंकि हमारे पास पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, इसलिए हमने 100 का यूज़ किया है, ताकि हमारे पास 100 इसलिए हमने 100 का यूज़ किया है, क्योंकि 100 में भी हमारे पास 2 ज़ीरोज़ होते हैं। तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट 100x इक्वल्स टू 37.3737 अप टू सो ऑन। ये मल्टीप्लिकेशन हम कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.373737, या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे पास पॉइंट यहाँ पे है, क्योंकि 100 में 2 ज़ीरो होते हैं, तो पॉइंट हमारा 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। अभी 3 से पहले है तो 7 के बाद लग जाएगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप, उस स्टेप में हम 37.3737 को ब्रेक करके लिख देंगे। ब्रेक हमने करना है इसे सम की फॉर्म में, तो ये हमारे पास पॉइंट से पहले जो भी वैल्यू है वो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस का साइन डालकर पॉइंट, और उसके बाद जो भी वैल्यू है हम उसको लिख लेंगे। पॉइंट से पहले कुछ भी नहीं है तो हमने ज़ीरो लगा दिया। इस स्टेप के बाद हमने लिखना है 100x इक्वल्स टू 37 प्लस ये जो पूरी वैल्यू है, अगर हम देखें हमारे पास जो ये इक्वेशन नंबर 1 है, इससे अगर हम देखें ये हमारे पास आ रहा है x के इक्वल, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, इसकी जगह पे आ गया x। अब x को हम इक्वल के इस साइड पर शिफ्ट कर देंगे, x के साथ है प्लस साइन, जब इक्वल के यहाँ आएगा तो 100x माइनस एक्स 37 एज इट इज़, 100x माइनस एक्स इट विल बी इक्वल्स टू 99x इक्वल्स टू 37 एज इट इज़। अब अगले स्टेप में x हमारे पास यहीं रहेगा, 37 भी यहीं रहेगा, बट 99 यहाँ पे आ जाएगा इक्वल के दूसरे साइड पर। 99 यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इट मीन्स कि हमारे पास 0.37 बार जो है डेसिमल में तो ये इसके इक्वल है, बट फ्रैक्शन या p/q की फॉर्म में ये हमारे पास 37 ओवर 99 के भी इक्वल है। कैलकुलेटर पे भी हम लिख के चेक कर सकते हैं, 37/99 पॉइंट्स में हम कन्वर्ट करते हैं तो ये हमारे पास आ रहा है 0.373737 के इक्वल। इट मीन्स कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पार्ट 3, 0.21 बार। सबसे पहले हमने लेट कर लेना है, लेट x इक्वल्स टू 0.21 बार। 0.21 बार का मतलब 0.212121 अप टू सो ऑन। साथ ही हम इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमें आगे इस इक्वेशन की ज़रूरत होती है। अगला स्टेप, हमने अब मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई हम करवाएंगे 100 के साथ, क्योंकि पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई 100 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट 100x इक्वल्स टू 21.2121 अप टू सो ऑन। क्यों 21.2121 हमारे पास आया है? एक तो वही है कि आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें, दूसरा ये कि हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाया है, 100 में होते हैं 2 ज़ीरो, तो हमारे पास जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा 2 डिजिट्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। 2 के बजाय, मतलब 2 से पहले पॉइंट लगने के बजाय 2 और 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 21.2121 अप टू सो ऑन। दोबारा से हमने इस 21.2121 को ब्रेक करके लिख लेना है। ब्रेक हमने करना है इसे सम की फॉर्म में। हंड्रेड एक्स इक्वल्स टू 21 प्लस 0.2121 अप टू सो ऑन। क्योंकि हमने इसको सम की फॉर्म में ब्रेक किया है तो हमारे पास इसलिए ये ऐसे आ गया है। 100x तो कितने सवाल हो गए? इक्वल्स टू 21 प्लस 0.2121 फ्रॉम इक्वेशन 1। यहाँ पे हमने रेफरेंस देना है। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग ये हमारे पास है x के इक्वल, x माइनस एक्स। इस x को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर लिया, इक्वल्स टू 21। शिफ्ट जब हम करेंगे तो साइन हमारे पास प्लस का है, यहाँ पे आके नेगेटिव हो जाएगा। 100x माइनस एक्स इट विल बी इक्वल्स टू 99x इक्वल्स टू 21। x इक्वल्स टू 21 डिवाइडेड बाय 99।
99 क्यों? बिकॉज हमारे पास 99 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे आके ये हो जाएगा डिवाइड। तो इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q 0.21 बार जो है वो इक्वल है 21/99 के इक्वल। बाकी सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।